स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम मैथमेटिक्स की एक सीरीज़ बनाते हुए आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत लेके आ चुके हैं एक नया लेक्चर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज अपन पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का छठवां कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है स्ट्रेट लाइन का छठवां कॉन्सेप्ट, समझते हैं बोर्ड पे, बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ। तो देखिए कॉन्सेप्ट आपसे क्या कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 6 फॉर स्ट्रेट लाइन। ये किसके लिए है? स्ट्रेट लाइन के लिए है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। अब यहाँ पे समझ में क्या आ रहा है अपन को, देखो उसको समझते हैं क्या कहना क्या चाह रहा है ये कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको एक लाइन गिवन है, मान लीजिए ये लाइन गिवन है, इसकी एक इक्वेशन आपको गिवन है। इक्वेशन क्या होगी अपनी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब अपन से कहा जा रहा है कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट के निर्देशांक अपन को कितने दिए गए हैं? x1 दिया गया है, y1 दिया गया है। अब अपन से कह रहा है कि इसकी लेंथ को फाइंड कीजिए। क्या करना पड़ेगा? इसकी लेंथ को अपन को फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए एक बार और समझ लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसा है आपका? परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए है, ठीक है ना। अब देखिए जो कॉन्सेप्ट नंबर 5 था उसमें अपन को क्या दिया गया था? परपेंडिकुलर लाइन दी गई थी और उसकी अपन को क्या करनी थी? इक्वेशन फाइंड करनी थी। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? एक पॉइंट दिया गया है जिससे अपन को ये लाइन की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। क्या डिफरेंस है? जो कॉन्सेप्ट नंबर 5 था उसमें अपन को क्या फाइंड करना था? उसमें जो लाइन ये वाली, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी थी। अब लेकिन यहाँ पे अपन को क्या दे दिया गया है? पॉइंट दे दिया गया है और कहा दिया गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करिए। तो किस तरह हम फाइंड करेंगे? तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए। कौन सा होगा? ax1 प्लस बी y1 प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला लगा के अपन क्या निकाल लेंगे? ये फॉर्मूला लगा के अपन निकाल लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 5 अलग है, कॉन्सेप्ट नंबर 6 अलग है। यहाँ पे हो क्या रहा है? देखिए यहाँ पे अपन को एक पॉइंट दिया गया है और एक लाइन दी गई है और कहा गया है कि इस लाइन और इस पॉइंट के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो अपन को फाइंड करना है। लेकिन कॉन्सेप्ट नंबर 5 में क्या था? उसमें था कि अपन को एक लाइन दी गई थी और दूसरी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी, ठीक है ना। ये था डिफरेंस। अब देखिए इसके लिए अपन फॉर्मूला क्या लगाते हैं? इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं ax1 प्लस बी y1 प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। चलिए समझते हैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन किस तरह का रहता है कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे आधारित। तो ये जो क्वेश्चन है ये कब आया है आपका? ये आया है बोर्ड मार्कर, ये है मार्कर। ये आया है आपका कब? ये आया है 2023 RGPV में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन अपन से कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 0,1 टू द लाइन 4x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? एक लाइन बनाएंगे आपके लिए। ये बन गई क्या? एक लाइन बन गई। इसकी इक्वेशन क्या दी है आपको? 4x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब कहा गया है इसके परपेंडिकुलर एक पॉइंट है, ये क्या कर रहा है? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना रहा है, मतलब लंब डाल रहा है। यहाँ पे कितना इसका पॉइंट है? 0,1, मतलब कि ये इसके x और y की वैल्यू दे दी है अपन को। x1 और y1 की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, अब इसकी लेंथ जो है वो अपन को फाइंड करनी पड़ेगी कि इसकी लेंथ कितनी है। इस लेंथ को फाइंड करने के लिए अपन फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? फॉर्मूला होता है ax1 प्लस बी y1 प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए और बी क्या है, तो आप कहेंगे ए की वैल्यू है 4, तो अब आप लिखेंगे गिवन डेटा, गिवन डेटा क्या क्या है आपको, ए इज इक्वल टू कितना है 4, बी इज इक्वल टू कितना है आपका, तो बी इज इक्वल टू है 3 एंड सी इज इक्वल टू कितना है आपका 7 है, ठीक है ना। और आपको x1 की वैल्यू कितनी दी गई है, x1 मतलब ये जो उसके कोऑर्डिनेट हैं, इसमें आगे वाला कितना है 0, मतलब इसके निर्देशांक में आगे कितना है 0, मतलब x की वैल्यू कितनी है x1 की, यहाँ से 0। और y1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से आप कहेंगे y1 इज इक्वल टू 1 है। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हैं ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो अपन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो कितना आएगा ax1, तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 4 मल्टीप्लाइड बाय किस में मल्टीप्लाइड है x1 से, तो x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आप कहेंगे 0 है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। फिर क्या है प्लस b बाय 1 b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो आप कहेंगे 3 बाय 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे है 1। फिर क्या है प्लस c की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 7 है। इसके बाद डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए का स्क्वायर कितना होता है भाई, ए कितना है आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी कितना है आपका 3 का स्क्वायर। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। अब क्या होगा, इसका अपन को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 0 से तो कितना आ जाएगा 4 शून्य 0 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 3 एकम 3 प्लस 7 आपका ये आ गया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है मेरे भाई। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 3 प्लस 7 कितना हो गया आपका 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16 प्लस 9 कितना होता है 25 होता है। अब आप कहेंगे यहाँ पे क्या कहेंगे कि 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 25 का मतलब क्या है, मतलब कि जो 25 है इसका अंडर रूट क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका अंडर रूट कितना होगा 5 होगा। अब देखिए 5 से आप काटेंगे किसको 10 को, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी मिल गई, परपेंडिकुलर कितना मिल गया आपको 2 मिल गया। तो ये है फाइनल आंसर अपना, ठीक है ना। अब देखिए एक बार और समझते हैं इसको क्या कहना चाहता है क्वेश्चन कहना चाह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0,1 टू द लाइन 4x प्लस 3y प्लस 7। मतलब कि एक लाइन अपन को दी गई है, इसके परपेंडिकुलर एक कोई पॉइंट है वो अपन को गिवन है, अपन को इस परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करनी है। तो उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है, मैंने अभी बताया है, तो अपन ने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। अब ये फॉर्मूला लिखने के बाद अपन को पता था कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, x1 क्या है, y1 क्या है, भाई ये यहाँ पे गिवन है सब कुछ, है कि नहीं। फिर इसके बाद ये जो वैल्यूज़ हैं अपन ने इस फॉर्मूले में पुट कर दी, तो अपन को फाइनली आंसर जो मिला परपेंडिकुलर का वो कितना मिला 2 मिला, मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका कितना आ गया 2 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, समझते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन को। तो चलिए बढ़ते हैं, समझते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन को जो कि कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे आधारित है। तो क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट माइनस, देखो ये पॉइंट आपको गिवन है -3,5 एंड 4x माइनस 3y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। ये अपन को एक इक्वेशन दी गई है और ये एक पॉइंट दिया गया है और कहा गया है कि आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप एक लाइन बनाएंगे, तो ये क्या है, एक लाइन है, इसकी इक्वेशन कितनी है 4x माइनस 3y माइनस 26 इज इक्वल टू 0, और ये आपको दिया गया है एक पॉइंट जिसके निर्देशांक क्या है भाई 3,5, और अपन को ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला ये डिस्टेंस अपन को क्या करना है फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, सबसे पहले अपन लिखते हैं फॉर्मूला। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए मेरे भाई, फॉर्मूला होता है अपना ax1 प्लस b/1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। और अपन को गिवन क्या क्या आया है यहाँ पे, तो गिवन लिखेंगे अपन,
गिवन में x1 कितना है आपको, तो आप कहेंगे -3, x1 इज इक्वल टू -3। y1 कितना है, तो आप कहेंगे 5। ये देखिए y1 कितना है, 5 है। और यहाँ पे a कितना है, तो a आप कहेंगे a इज इक्वल टू 4 है। b इज इक्वल टू कितना है, तो आप कहेंगे -3 है। एंड c इज इक्वल टू कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ पे -26 है। अब अपन को क्या करना है, अब ये जो वैल्यू हैं इनको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो क्या जाएगा, a की जगह पे क्या आएगा, तो a की जगह पे आएगा 4, x1 की जगह पे कितना आएगा, -3। फिर क्या है प्लस, b की जगह पे क्या आएगा, तो b की जगह पे आएगा -3। फिर y1 की जगह पे क्या आएगा, तो y1 की जगह पे आएगा कितना, 5। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए फिर क्या है प्लस c कितना है आपका, -26 है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर क्या है, a² मतलब 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ देखिए कैलकुलेशन करने के बाद 4 का मल्टीप्लाई 3 से कीजिए, -3 से, तो कितना आएगा, 4 3 12 मतलब -12 प्लस -3 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, तो -3 का मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, तो कितना जाएगा, 3 5 15, ये 15 का आएंगे माइनस के आएंगे। और यहाँ पे क्या है, -26 है, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस -3 का स्क्वायर कितना होता है, तो -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जब देखिए दो माइनस की संख्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे आप तो दो माइनस की संख्या है, और जब भी दो माइनस की संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन होता है तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 3 का 9, पॉजिटिव आ गया। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीधी सीधी कैलकुलेशन है, यहाँ पे -15 और -12 है, -15 और -12 है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, करिए 12 + 15 कितना होता है, तो 12 + 15 हो जाएगा अपना कितना, 17 27, तो माइनस का 27 -26 डिवाइडेड बाय 16 + 9 तो अंडर रूट 25। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, -27 और 26 आपस में जुड़ जाएगा। तो कैसे जोड़ेंगे, -27 और -26 कितना होता है, करिए भाई कैलकुलेशन, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 और 26 26 दूनी 54 52 52 53, तो यहाँ पे आपका आ गया -53 डिवाइडेड बाय 5। ये आपके पास क्या मिल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी फाइनल वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई। एक बार और समझिए क्या हो रहा है, यहाँ पे अपन को क्या क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, इनका अपन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले अपन ने बनाई एक लाइन, फिर इसके ऊपर एक पॉइंट बनाया, इस लाइन की इक्वेशन अपन को गिवन थी, इस पॉइंट के निर्देशांक अपन को गिवन थे, तो अपन ने क्या किया, ये फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूले में अपन को x1 पता था कितना है, -3 है, y1 पता था कितना है आपका, y1 5 है, तो इनकी वैल्यू अपन ने इस फॉर्मूले में पुट कर दी, तो फाइनल आंसर अपन को मिल गया ये। इतना इजी कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों क्वेश्चन हुए समाप्त, मिलते हैं अगले क्वेश्चन मतलब अगले लेक्चर में। अगर टाइम रहा, समय रहा, तो आपके लिए और भी लेक्चर लेके आएंगे बेहतरीन तरीके से, और बेहतरीन तरीके से आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये रुकिए जाने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए, ये आपका क्या निकला था, यहाँ पे डिस्टेंस निकला था। तो डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता, जो आप दूरी तय करेंगे ना वो माइनस में कभी नहीं होगी। तो आपका आंसर कितना जाएगा, 53 डिवाइडेड बाय 5 ये आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस नहीं रहेगा, डिस्टेंस निकालना है ना पर, तो डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं रहता है। तो बस इतना ही कहना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।